इस क्वेश्चन में हमें एक सॉलिड सर्कुलर कॉलम दिया है जिसकी लेंथ 4 मीटर है और उसके दोनों के दोनों एंड फिक्स थे और वो कैरी कर रहा है एक सेप एक्सियल लोड 500 किलो न्यूटन का। मतलब कॉलम के ऊपर 500 किलो न्यूटन का लोड आ रहा है, बीम से हो या स्लैब से हो। यहाँ पे हमें यूलर इक्वेशन यूज करना है और कैलकुलेट करना है डायमीटर कॉलम का। और हमें यहाँ पे ई यानी योंग्स मॉडुलस जो दिया है वो 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और फैक्टर ऑफ सेफ्टी यानी एफओएस दिया है 2.5। तो इस क्वेश्चन में हमें जो डायमीटर कैलकुलेट करना है तो ज्यादा मुश्किल नहीं है, उसके लिए बस एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा हमें, लोड का फॉर्मूला। लोड का हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, पाई स्क्वायर इंटू ई इंटू आई डिवाइडेड बाय एल ई स्क्वायर। यहाँ पे हमें बस एक ही टर्म मिसिंग है, वो है एल ई यानी इफेक्टिव। ई माने इफेक्टिव, एल माने लेंथ। तो इफेक्टिव लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए पहले इसका स्क्रीनशॉट निकाल लेना। तो ये कॉलम की अलग अलग कंडीशंस होती है, जैसे अगर बोट एंड्स अगर फिक्स्ड है, बोट एंड्स अगर हिंज्ड है, एक फिक्स है एक हिंज है, एक फ्री है एक फिक्स है, तो क्या करेंगे। और यहाँ पे जो है ये वाली वैल्यू को नहीं लेना है, ये वाला इरेज कर लो, ये रिकमेंडेड डिजाइन वैल्यू हमारे किसी काम की नहीं। हमें किस चीज से मतलब है, हमें यहाँ पे मतलब है थियोरेटिकल वैल्यू से, क्योंकि हम ये थियरी क्वेश्चन, टेक्निकली क्वेश्चन थियरी क्वेश्चन ही आएगा। तो इसके हमें मतलब है, ये वैल्यू हमें मैटर करती है, ये वाली वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। तो हमारे कंडीशन क्या है, बोथ एंड्स आर फिक्स। अगर यहाँ पे पढ़ोगे तो हमें दिया है, कहा गया ये, तो बोथ एंड्स यहाँ पे दिया है, बोथ एंड्स फिक्स। तो मतलब दोनों ही एंड अगर फिक्स है तो क्या लेंगे, इफेक्टिव लेंथ कैलकुलेट करने के लिए एल यानी जो हमारी अनसपोर्टेड लेंथ होगी, जो हमें गिवन वाली होगी, डिवाइडेड बाय 2। तो आई होप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लिया होगा। और हाँ, ये वाला जो मैंने पहले किया था, इसका वाला जो है अभी इसके बाद निकाल लेना, क्योंकि क्या है कि इसे मैं ऑलरेडी इसे इरेज कर रहा हूँ तो याद नहीं रहता कई बार कि कौन सा वाला नहीं लेना था और कौन सा लेना था। तो ये वाला स्क्रीनशॉट प्रॉपरली ले लेना। तो आई होप कि अभी तक ले लिया होगा। तो मैं इसे डिलीट करता हूँ और इसे क्लोज करता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, हमें एल ई कैलकुलेट करने के लिए एल बाई 2 का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। एल क्या है, हमारा लेंथ 4 मीटर है, 4 मीटर यानी 4000 mm। जिसे हम 4000 mm लिख सकते हैं, 4000 लिख सकते हैं, या फिर 4 × 10⁻³ लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 2। 4000 को 2 से डिवाइड करोगे क्या आंसर आता है, 2000 mm। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे पी यानी इफेक्टिव लोड। तो यहाँ पे क्या है कि इसके लिए क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला तो एक पी सेप यानी कि जो भी हमारा सेप लोड है, तो हमें क्या बोला है, एक्सियल सेप एक्सियल लोड ऑफ 500 किलोन्यूटन। तो 500 किलो न्यूटन में मतलब इंटू 10⁻³ करेंगे तो न्यूटन में बन जाएगा, इंटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या दिया था, 2.5। तो हमारा जो भी सेप लोड है अगर उसे 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पी मिल जाएगा। तो 500 इंटू 10⁻³ ताकि न्यूटन में कन्वर्ट हो जाए, और इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 से, तो हमारा आंसर आता है 1.25 इंटू 10⁻6 न्यूटन। तो हमें यहाँ पे P का वैल्यू पता है 1.25 इंटू 10⁻6। तो यहाँ पे हमें फॉर्मूले में बस वैल्यू डालनी है, पाई स्क्वायर इंटू ई। तो ई का वैल्यू क्या है कि ई हमें यहाँ पे दिया है 100 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। तो हाँ, वैसे गलती से यहाँ पे क्या है, ये माइनस में दे रही है, तो ये एक्चुअली यहाँ पे प्लस है। तो इंटू 10⁻3, क्योंकि किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को जब न्यूटन पर एम स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं तो इंटू 10⁻3 से मल्टीप्लाई करते हैं। और यहाँ पे आई मिनिमम है, ये आई इंटू मिनिमम नहीं है, ये एक्चुअली आई मिनिमम है। ये कैसे लिखा जाता है कि क्या होता है, इसे मैं थोड़ा सा डिफरेंस से दिखाता हूँ। जैसे हम ऐसे लिखते हैं, आई लिख दिया और फिर उसके नीचे छोटे से अक्षरों में सबस्क्रिप्ट में इसे मिनिमम लिखते हैं। संस्कृत में वैसे वो नीचे जो लिखते हैं, जैसे अभी आई मिनिमम लिख दिया तो इसे सबस्क्रिप्ट कहते हैं। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या है, π/64 इंटू d⁻⁴। पाई बाय 64 इंटू डी हमें कैलकुलेट करना है, डी यानी कि डायमीटर ऑफ कॉलम, हमें वही कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हम इसे डी को d⁻⁴ को वैसे ही रहने देंगे, डिवाइड बाय एल ई स्क्वायर यानी इफेक्टिव लेंथ का स्क्वायर, यानी 2000 हमारी इफेक्टिव लेंथ आई है उसका स्क्वायर। यहाँ पे याद रखना सब कुछ एमएम में और न्यूटन में होना चाहिए।
और इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, ये जो 2000 है, तो यहाँ पे एक गलती हो गई थी कि ये जो हमारा ई दिया है, ये किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर में दिया है, एमएम स्क्वायर में नहीं दिया। तो यहाँ पे क्या होगा कि किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 10⁻³ से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि 100 इंटू 10⁻³ आएगा। तो उसी के कारण से होगा कि जब हम यहाँ पे करना क्या पड़ेगा हमें, ये जो पूरी वैल्यू है इसको 2000 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1.25 को, और उससे सिंस से 2000 नीचे डिवाइड हो रहा है तो इसे हमें इसे मल्टीप्लाई करने को भेजा। और ये जो ऊपर की वैल्यू है पाई स्क्वायर इंटू 100 इंटू 10⁻³ इंटू π/64, यहाँ पे डिवाइड करने के लिए जाएगा, और इस साइड में सिर्फ d⁻⁴ ही बचेगा। तो इसे मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ। तो 1.24 इंटू 10⁻⁶ हमें यहाँ पे लिखना है, ब्रैकेट कंप्लीट, मल्टीप्लाई बाय 2000 स्क्वायर, ब्रैकेट कंप्लीट, और इसे हमें डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाय ये जो हमारा मल्टीप्लाई यहाँ पे हो रहा है इससे, तो पाई स्क्वायर इंटू 100 इंटू 10⁻⁻³ ब्रैकेट, इसको मल्टीप्लाई करना है इंटू इन ब्रैकेट π/64, ब्रैकेट कंप्लीट, अगेन ब्रैकेट कंप्लीट, ताकि इक्वेशन कंप्लीट हो जाए ब्रैकेट का। जिसे हम इसे आंसर दबाएंगे तो हमें 1.03 इंटू 10⁻⁴ आएगा, लेकिन ये किस में आएगा, तो ये आएगा d⁻⁴ का आंसर आएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये आंसर डी में चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 4 रूट जब हम अप्लाई करेंगे तो 4 रूट और d⁻⁴ कैंसिल हो जाएगा, और इसके इक्वेशन के ऊपर 4 रूट अप्लाई हो जाएगा। इसे बस क्या करना है, शिफ्ट, और इसमें जस्ट 4 डाल देना, यहाँ पे 4, और हमारा जो आंसर आया है डायरेक्टली हम इसे आंसर को ही डाल सकते हैं यहाँ पे। तो हमारा आंसर आता है 33,187.315 mm। तो ये जो लास्ट स्टेप है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट स्टेप को भी 1 मार्क्स होता है। अगर इसके ऊपर का ही किया सिर्फ तो 3 मिलेंगे, लास्ट स्टेप की तो 4 मिलेंगे। तो ऐसे ही 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। तो जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर जरूर कर देना।